मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। इक्तिसादी जायजे के तहत पाकिस्तान को बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी $1.3 अरब का मुआहिदा तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। IMF ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की मुतदल करार दी। कहा, पाकिस्तान ने गुज़श्ता 18 माह में नुमाया पेशरफ्त की। पाकिस्तान के माली हालात बेहतर हुए। महंगाई की शरह भी 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी हुक्काम अवामी कर्जों को पायदार तौर पर कम करने के लिए पुरअज़म। तरक्की के फरोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम पर अखराजात को मुस्तहकम करने का भी अज़म। IMF का अखराजात तयशुदा बजट से ज्यादा न बढ़ाने और ज़रूरी आमदन पर टैक्स के मौसर नफाज पर जोर। पाकिस्तान के चारों सूबों में अवाम ने कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद आपकी मेहनत को अल्लाह ताला ने कबूल किया और अपनी कमाल मेहरबानी से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कल रात मुमकिन पाया। इसमें सूबों के हवाले से उन्होंने उनकी बड़ी शानदार कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। IMF के साथ मुआहिदा बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रोग्राम $7 अरब के बजाय $8.3 अरब हो गया। $1.3 अरब RSF के शामिल हुए। पूरी कौम ने इस हदफ के उसूल के लिए बेपुनाह कुर्बानियां दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, हुकूमत ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया है। आम आवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। मुखालफिन ने ढिंडोरा पीटा कि मनी बजट आएगा और हमने अहदाफ इसके बगैर ही पूरे कर लिए। दहशतगर्दी, महंगाई के बावजूद मुआहदे तय पाना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा। काबीना के इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। शुरका ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। एक दफ़ा तो उन्होंने इनकार किया, पहले इकरार किया, फिर उसके बाद इनकार किया और आपके सामने ही है। तो अगर आप दोबारा कौमी सलामती की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाता है तो हुकूमत फिर उनको इनवाइट करेगी। अमन व अमान पर दोबारा सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो फिर PTI को दावत देंगे। आने या ना आने का काम उनका अपना है। हम जेल में थे तो हमें तो कोई बुलाता भी नहीं था। ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI को कौमी एजेंडे पर बात करनी चाहिए। बानी PTI नहीं, जमात तो मौजूद है, वो नुमाइंदगी करे। ऐसी शराइत आयद ना करें जो पूरी ना हो सके। ईद के बाद एहतजाज करना चाहते हैं तो आ जाएं, उन्हें सवैयां खिलाकर जूस पिला देंगे। वज़ीर दाखिला से मुतालिक बताया कि मोहसिन नकवी ज़ेर इलाज हैं और कोई बात नहीं। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी का केस। DG पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट नैब की सिफारिश पर सफरे पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले कलअदम करार दे चुकी। नैब फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर उसी तरह नाम शामिल कर दिए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए तलब, समाअत मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। बानी PTI की बहन अलीमा खान की तलबी JIT के रूबरू पेश हो गई। वकील भी अलीमा खान के हमरा। उधर PTI रहनुमा को तलब करने वाले JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दाखिला, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान और IG इस्लामाबाद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नोटिस। 21 अप्रैल तक जवाब तलब। JIT नोटिस मुअत्तल न होने के बायस PTI रहनुमा शेख वकास अकरम को फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत ने JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के बजाय शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। सदर को बजरिया सेक्रेटरी और वज़ीर-ए-आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अरकान को नोटिस जारी। अदालत ने प्री एडिशन नोटिस जारी करके समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़म। कहा,
टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखेंगे। ब्राउ फोरम ब्राई एशियन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को ज्यादा महसूलात और तजारती पाबंदियों का सामना है। ये पाबंदियां आलमी मईशत में शामिल होने से रोकती हैं। इंतज़ाम आलमी मईशत एक ज़रूरत है, इंतखाब नहीं। तकारीर का वक्त खत्म हो चुका, अब अमली कदम उठाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को मसावात का जरिया बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ का आखिरी मर्तबा IMF से कर्ज लेने का दावा गलत हुआ। 2024 में IMF प्रोग्राम हासिल करते वक्त शहबाज शरीफ ने दावा किया था आज से 39 माह के प्रोग्राम के साथ एक और मुतवाज़ी 28 माह का मौसमियाती प्रोग्राम ले लिया। मुशर्रिर खजाना KP मुजम्मिल असलम का IMF प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल बोले, बड़ी खबर है कि हुकूमत आवाम के लिए रियायत हासिल करने में नाकाम रही। टैक्स में कमी, रियल स्टेट और बिजली के टैरिफ में कोई रियायत नहीं मिली। अवाम मौजूदा अबतर माशी हालत के साथ ही रहेंगे। शहबाज शरीफ 3 सालों में 4 IMF प्रोग्रामों में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। रश के औकात में विमेन पुलिस स्क्वाड गश्त करेगा। बाजारों में समाज दुश्मन अनासर के सरगर्मियों की निगरानी करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। बाजारों और गलियों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईद एक ही दिन होगी। रोजे 29 और ईद 31 मार्च को होने का इम्कान स्पार्को ने पेशगोई कर दी। शवाल का नया चांद 29 मार्च को पैदा होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। शवाल का चांद इंसानी आंख से नजर आएगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। सऊदी अरब, मशरिक वस्ता और पाकिस्तान में चांद 30 मार्च को नजर आएगा। रुवते हिलाल कमेटी का इजलास भी 30 मार्च को तलब कर लिया गया। गवाहियों का जायजा और रुवत के बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवाम को माफिया से बचाने के लिए मुतहर्रिक, जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। 710 गाड़ियों की चेकिंग, 427 का चालान किया गया। मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम वापस कराएगी। शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरज़म है। अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसपोर्ट हुकाम चेकिंग के अमल को मजीद सख्त करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली को क्लीन चिट मिल गई। 80 अरकान KP असम्बली के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात खत्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन ने 9 मई 2022 के बाद मुकदमात का इंदराज किया था। गैर कानूनी तैनातियों, टेंडरिंग में माली फवायद और माली बदउनवानी के इल्जाम थे। महकमा कानून के जरिए बदउनवानी के मुकदमात समात अदालतों में केसेस भी खत्म करवाए गए। मुल्की हालात फॉर्म 47 की हुकूमत के बायस हैं। हुक्मरानों में अवामी नुमाइंदगी नहीं तो गवर्नेंस कैसे पैदा होगी। हुकूमत और इदारों पर एतमाद कम हो रहा है। आज भी जुडिशल कमीशन बन जाए तो सब सामने आ जाएगा। हमीद जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 2001 से बेअमनी की लहर है। पाकिस्तान की अमरीका नवाज पॉलिसी से सूरत हाल खराब हुई। हजारों कार्रवाइयों और ऑपरेशंस के बाद भी अमन कायम नहीं हुआ। सबसे बड़ा मामला पॉलिसी का है। अमन की कुंजी पाकिस्तान और अफगान हुक्मरानों के पास है। पाकिस्तान को भी एतमाद साजी बहाल करना चाहिए और अफगान हुकूमत भी अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। 20 अप्रैल को पेशावर में बड़ा अमन मार्च करेंगे।